Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your biology teacher, Razan Sajad. I hope you are fine. So let's start your lesson. Our topic is cell organelles. First of all, question arise in your minds. What are the cell organelles? Cell organelles क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, कितनी होती हैं, क्या क्या काम करती हैं और कहाँ होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके आंसर के तौर पर बताने होंगे। आपके बताएंगे कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं ऑर्गेनेलिस, स्पेसिफिक एंड डेडिकेटेड फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है तो उसका एक ख़ास किस्म का काम है जो सिर्फ उसने न्यूक्लियस नहीं परफॉर्म करना है, कोई और ऑर्गेनेली वो काम परफॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनेलीज वो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो स्पेसिफिक और डेडिकेटेड फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। उन छोटे छोटे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं और दीज स्मॉलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल की कितनी टाइप्स हैं आप 200 टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हर सेल की जो टाइप्स हैं सबके पास ऑर्गेनेलिस हैं। ईच एंड एवरी सेल हैज द ऑर्गेनेलिस। और सेल की कितनी टाइप्स हैं? 2। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस की बेस पे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक cells are those cells which have not the distinct, proper, clear, distinct, well-organized nucleus. But eukaryotic cells have the prominent, distinct, clear, well-published, well-organized nucleus. Then cell organelles are the smaller structures that are able to perform specific and dedicated functions. For example, how many types of the organelles या how many organelles are present in a cell, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो आप कहेंगे एग्जाम्पल्स में there are 9 types of organelles. Number 1 is nucleus, number 2 is ribosomes, number 3 mitochondria, number 4 plastids, number 5th एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ERB शो करते हैं, लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड नंबर 9 पे आ गया वैक्यूल्स। ये टोटल अगर देखा जाए तो 9 ऑर्गेनेल्स हैं। हाँ, मैं आपको अपनी इन लेक्चर्स में आपको 1 बाय 1 ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर भी और फंक्शंस भी आपको अच्छे तरीके से बताने की, समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, आपने फोकस करना है, अपनी बुक्स सामने लेकर बैठा करें, क्योंकि अगर आपके पास बुक्स नहीं होंगी, उन पे आप छोटे छोटे हिंट्स और निशान और हेडिंग्स नहीं लगाएंगे तो आपका काम डिफ़िकल्ट होगा। मैं चाहती हूँ कि आपके काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया जाए आपके लिए। नेक्स्ट बॉयज़, फर्स्ट क्वेश्चन जो इन ऑर्गेनेलिस के बारे में आएगा, फर्स्ट ऑर्गेनेली थी न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि जस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, या ओनली 2-3 राइट डाउन द 2-3 फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, या लॉन्ग के तौर पर आ सकता है क्योंकि चैप्टर 4 जो में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर किस तरह से आएगा, मैंने आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ भी है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं आपको जब न्यूक्लियस के पार्ट्स बताऊंगी तो उन पार्ट्स के जो फंक्शंस होंगे बच्चा, वही सारे फंक्शन जो है वो न्यूक्लियस के फंक्शंस के तौर पर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स का काम हमारी बॉडी का काम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि तमाम ऑर्गेनेलिस का काम जो है वो सेल का काम होता है। इसी तरह न्यूक्लियस अगर ऑर्गेनेली है तो न्यूक्लियस ऑर्गेनेली के जो पार्ट्स हैं
उसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स जो हैं, उन स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स का काम भी ऑर्गेनेली का काम होगा। ठीक है, अगर मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगी तो उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी और इन्फॉर्मेशन भी देती रहूंगी। नेक्स्ट जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि न्यूक्लियस कहाँ मौजूद होता है। आपको पता है प्रोकैरियोटिक में ये डिस्टिंक्ट और क्लियर नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है, इसके पास न्यूक्लियर एनवेल्प भी वहाँ नहीं होती है, ये न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है। और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब आ जाता है सवाल कि ये न्यूक्लियस विजिबिलिटी के तौर पे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की फॉर्म में सेल की 2 टाइप्स आ गए न्यूक्लियस की बेस पे, लेकिन ये डिफरेंट सेल्स में कहाँ लोकेट करता है, इसकी अक्रेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि सेल के अंदर प्लांट सेल में थोड़ा सा ये साइड पे प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लार्जर साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक, इसकी वजह से ये साइड पे प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल्स, बट इन एनिमल सेल्स इट इज प्रेजेंट या लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज there is smaller vacuoles are present, not a large vacuole is present like the plant cells. ठीक, नेक्स्ट आ जाता है डिस्कवरी में आप पिछले चैप्टर में स्टार्ट में ही जब आपने हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ द सेल थ्योरी पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक, डिस्कवरी के बारे में भी यही आपके जो जितनी मैं हेडिंग्स बोल रही हूँ इसी पे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। राइट अबाउट द अकरेंस ऑफ द न्यूक्लियस, या व्हाट आर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस, देन वो आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बतानी है। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछ ले कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, देन फिर आपने बताना है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, या हु एंड व्हेन इन्वेंटेड द न्यूक्लियस, तो आपने बताना है रॉबर्ट ब्राउन एंड इन 1831। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर आपने कहा है। तो स्ट्रक्चर में अगर न्यूक्लियस के देखा जाए तो सबसे पहले जो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियर एनवेल्प। न्यूक्लियर एनवेल्प क्या होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन होती है और इट्स परमिएबिलिटी, और इसकी परमिएबिलिटी क्या है कि ये सेमी परमिएबल होती है। अब क्वेश्चन आता है कि सेमी परमिएबल ये क्यों होती है? बिकॉज small size pores are present in nuclear envelope. Due to the presence of these nuclear pores, this nuclear envelope is known as semi-permeable membrane. Double membrane and semi-permeable membrane due to the presence of nuclear pores. Next आ जाता है, अगला पार्ट आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट्स पार्ट्स। अब न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है? Inside the double membranes nuclear envelope, a fluid matrix like gel-like fluid is present. That fluid is known as the nucleoplasm. Nucleoplasm में 2 parts move करते हैं। नंबर 1 है न्यूक्लियोलस एंड सेकंड इज नोन एज द क्रोमोसोम्स। ठीक है, जेल लाइक फ्लूइड जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, उसे हम कहते हैं सेल के अंदर जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस फ्लोट करती हैं उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जिसके अंदर क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस फ्लोट करता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? अब आ जाए जी, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन सी 2 पार्ट्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं? एक का नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? पिक्चर में आप देखें, डायग्राम आपके सामने शो की हुई है। आप देखें कि ये न्यूक्लियर एनवेल्प है जो पर्पल कलर में आपको नजर आ रही है, और इसके अंदर जो स्मॉलर पोर्स हैं उन्हें कहती हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स की वजह से ये न्यूक्लियर एनवेल्प जो है ये सेमी परमिएबल कहलाई जाती है। उसके बाद आ जाता है दरमियान में ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैंने आपको बताया कि फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, ग्रैनुलर मैट्रिक्स है, दानेदार सा मैट्रिक्स है। इसके अंदर आपको एक लार्ज स्पॉट सा डार्क स्पॉट सा नजर आ रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के बाहर एक आपको नजर आ रहा है पार्ट जिसको हम कहते हैं ब्लू कलर का, कुछ सेट लाइक फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं और कुछ कंडेंस फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं।
इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। जब ये थ्रेड लाइक फॉर्म की फॉर्म में आपको ये क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं तो हम इन्हें कहते हैं क्रोमोटिन, यानी क्रोमोटिन्स आर द स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द क्रोमोटिन मटेरियल। दोनों को जेनेटिक मटेरियल ही कहते हैं। व्हेन दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बिकम्स कंडेंसेस देन दे आर नोन एज द क्रोमोसोम्स। आपसे आ जाता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, टेल द डिफरेंस बिटवीन द, या राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमोटिन। ठीक है, देन आप इजीली उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में मैं आपको बता रही थी कि इज अ डार्क स्पॉट, इट इज आल्सो a site where ribosomal RNA are formed and assembled as ribosomes. Next आ जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स, these are visible only during cell division। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम उस वक्त नजर आते हैं। और अगले आप 5th चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक इंटरफेज में पढ़ाऊंगी, उस ड्यूरिंग इंटरफेज में ये हमें विजिबल नजर आती है। इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर नोन एज द क्रोमोटिन्स। दीज chromatin material when condenses is known as chromosomes. Chromosomes are composed of DNA and proteins. क्रोमोसोम किस चीज के बने हुए होते हैं? डीएनए और प्रोटीन्स के। अब डीएनए क्या है? डीएनए इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और डीएनए एंड प्रोटीन्स मिलकर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए is known as a genetic material. On the chromosomes, genes are present on the point of locus. Locus is the place where DNA, where gene is present. Is that site is known as locus point. जीन क्या है? जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए। क्लियर? ओके क्लास। नेक्स्ट, आपने सारा टॉपिक ऐसे याद करना है और उसको अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक के स्ट्रक्चर और फंक्शंस अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और मैंने आपको स्टार्ट में भी एक बात समझाई थी कि इन सारे पार्ट्स के काम जो हैं वो ही ऑर्गेनेली के काम हैं। और न्यूक्लियर पोर्स जो है वो सेमी परमिएबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो न्यूक्लियस, जितने पार्ट्स न्यूक्लियस के काम अच्छा है। क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशंस दे रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।